नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जहां राबड़ी देवी से पूछताछ खत्म हो गई है। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि लैंड फॉर जॉब मामले में पूछताछ राबड़ी देवी से की जा रही थी, जो अब खत्म हो चुकी है। करीब 4 घंटे तक ईडी की टीम ने राबड़ी देवी से पूछताछ की और फिर ईडी दफ्तर से राबड़ी देवी बाहर निकल गई। हालांकि तेज प्रताप यादव से अभी भी ईडी की टीम पूछताछ कर रही है। जानकारी के मुताबिक अब तक 3 घंटे बीत चुके हैं। करीब 3 घंटे से तेज प्रताप यादव से पूछताछ की जा रही है। वहीं मीसा भारती वापस ईडी कार्यालय लौटी हैं और तेज प्रताप यादव से पूछताछ के दौरान वो मौजूद रहेंगी। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं ईडी दफ्तर की, जब राबड़ी देवी से पूछताछ खत्म हो गई। 4 घंटे तक ईडी की टीम ने उनसे पूछताछ की है और फिर राबड़ी देवी वहां से बाहर निकल गई। हालांकि मीसा भारती अभी भी वहां कार्यालय में मौजूद है। तेज प्रताप यादव से जो पूछताछ चल रही है उस दौरान भी मीसा भारती मौजूद रहेंगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लैंड फॉर जॉब मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। ईडी दफ्तर में आज लालू परिवार के सदस्यों को बुलाया गया, जिसमें तेज प्रताप यादव, राबड़ी देवी, इन दोनों को बुलाया गया था, जिनसे पूछताछ की जा रही थी। और राबड़ी देवी से 4 घंटे तक पूछताछ कर ली गई, फिर वो बाहर निकल चुकी हैं। अभी भी लेकिन तेज प्रताप यादव से पूछताछ की जा रही है। 3 घंटे बीत चुके हैं। जाहिर सी बात है, कई सारे सवाल जवाब ईडी की टीम इस पर कर रही होगी। ये पूरा मामला लैंड फॉर जॉब मामले से जुड़ा हुआ है, जिसमें लालू परिवार के जो सदस्य हैं वो आरोपी बनाए गए हैं। ये पूरा मामला 2004 से 2009 के बीच का बताया जाता है, जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे और उस वक्त लैंड फॉर जॉब मामला सामने आया था। तभी से जो लालू परिवार के सदस्य हैं, तेज प्रताप यादव, राबड़ी देवी, हेमा यादव और मीसा भारती, इसमें आरोपी बनाए गए थे। और आपको बता दें कि लगातार ईडी की टीम इसको लेकर कार्रवाई कर रही है और आज लालू परिवार के सदस्यों को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। सबसे पहले राबड़ी देवी ईडी दफ्तर पहुंची थी, जहां उनसे 4 घंटे तक पूछताछ की गई और फिर राबड़ी देवी वहां से निकल चुकी हैं। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उस वक्त की जब राबड़ी देवी पूछताछ खत्म होने के बाद बाहर निकली थी। ये दूसरी तस्वीर तेज प्रताप यादव की, लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। 3 घंटे से उनसे भी पूछताछ जारी है और अभी भी ईडी की टीम पूछताछ कर ही रही है। संभव ये भी बताया जा रहा है कि हो सकता है कल लालू प्रसाद से भी इस मामले में पूछताछ ईडी की टीम कर सकती है और कल उनसे भी पूछताछ होगी। तो 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। आज ईडी दफ्तर के बाहर गहमा गहमी नजर आई। जो आरजेडी के कार्यकर्ता थे वो भी वहां पर मौजूद थे। राबड़ी देवी जब पूछताछ खत्म होने के बाद बाहर निकली तो मीसा भारती उन्हें गेट तक ड्रॉप करने के लिए आई। फिर राबड़ी देवी वहां से निकल चुकी हैं। मीसा भारती लेकिन अभी भी वहीं मौजूद हैं। तेज प्रताप यादव के साथ पूछताछ के दरमियान वो वहीं पर मौजूद रहेंगी। तो ये 2 तस्वीरें पटना के ईडी दफ्तर के बाहर की, जहां तेज प्रताप यादव जब पहुंचे थे उस वक्त की तस्वीर है। हालांकि किसी ने कुछ कहा नहीं है अभी तक इस पूरे मामले को लेकर, अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। देखना होगा कि पूछताछ के बाद क्या कुछ अपडेट सामने आ पाता है कि आखिर पूछताछ के दरमियान क्या कुछ उनसे जानकारी ईडी की टीम ने जुटाई है। 4 घंटे तक आज जब राबड़ी देवी से पूछताछ की गई और 3 घंटे से तेज प्रताप यादव से भी पूछताछ जारी है और बताया जा रहा है कि अभी भी उनसे पूछताछ ईडी की टीम कर रही है। जैसे ही ये खबर सामने आई थी उसके बाद से जो कार्यकर्ता थे वो भी वहां पहुंचे हुए थे। और देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राबड़ी देवी से पूछताछ ईडी की खत्म हो चुकी है। 4 घंटे तक ईडी दफ्तर में राबड़ी देवी मौजूद रही, जिस वक्त उनसे पूछताछ की गई और 3 घंटे से तेज प्रताप यादव से पूछताछ जारी है और अभी भी तेज प्रताप यादव जो है वो ईडी दफ्तर में ही मौजूद हैं। मीसा भारती वापस ईडी कार्यालय लौटी हुई हैं। तेज प्रताप से पूछताछ के दौरान वो भी उनके साथ मौजूद हैं, जिससे जुड़ी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। लैंड फॉर जॉब मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। दर्शकों को बता दें कि ये पूरा मामला उस वक्त का है जब लालू प्रसाद रेल मंत्री हुआ करते थे। आरोप लालू परिवार पर यह लगा था कि लैंड जॉब के बदले जो लैंड है, जमीन है, वो ली गई थी और उसी से जुड़ी कार्रवाई चल रही है। न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। अमित, 4 घंटे तक पूछताछ हुई राबड़ी देवी से, अभी तेज प्रताप यादव से भी क्या पूछताछ जारी है?
बिल्कुल, देखिए तेज प्रताप यादव से भी पूछताछ जारी है और अभी तेज प्रताप यादव जो हैं वो ईडी कार्यालय के अंदर ही मौजूद हैं। उनके साथ उनकी जो बड़ी बहन है मीसा भारती वो भी हैं मौजूद हैं। फिलहाल जो है वो पूछताछ जो है उनसे चल रही है और लगातार ईडी के जो अधिकारी हैं वो उनसे पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ में जो है कई महत्वपूर्ण सवाल जो है वो किए गए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो है कि ये लैंड फॉर जॉब मामले में पहली बार जो है वो तेज प्रताप यादव को आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इससे पहले वो उनसे जो है ईडी ने किसी तरह की कोई पूछताछ नहीं की थी। जो ईडी के सोर्स हैं वो बता रहे हैं कि जो पूछताछ है उसमें महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो यही है कि जो सवालात किए गए, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, मीसा भारती हो, राबड़ी देवी हो, हेमा हो, इन सबसे तेजस्वी यादव से जो पूछताछ हुई है उसी में से सवालों की फहरिस्त जो है वो तैयार की गई है और उसका जवाब जो है वो ईडी के अधिकारी ले रहे हैं। हमारे साथ कुछ आरजेडी के जो नेता हैं वो भी हैं, उनसे भी जानते हैं। ये पूछताछ जो है लगातार हो रही है। आज राबड़ी देवी से भी लगभग 4 घंटे पूछताछ हुई, तेज प्रताप यादव से पूछताछ चल रही है। क्या लगता है, आप लोगों का क्या मानना है? जब जब चुनाव आता है तब तब जो है से आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के परिवार को ईडी, सीबीआई ये सब का सिलसिला जो है से जारी हो जाता है। पूछताछ का सिलसिला पूरे परिवार पर जारी हो जाता है और गौर करने की बात है कि से अभी तक तेज प्रताप यादव जी कहीं से नहीं थे, लेकिन इस बार उनको भी जोड़ लिया गया है और उनसे भी पूछताछ करने के लिए बुलाया गया है। तो यह जो है से अत्याचार जो हो रहा है आम जनता में एक यह मैसेज है कि लालू प्रसाद यादव जी के परिवार को सीबीआई, ईडी ये जो है से नरेंद्र मोदी, अमित शाह के इशारे पर इन एजेंसियां हैं, ये जांच एजेंसी है, जांच एजेंसी ईडी है। जांच एजेंसी है तो निष्पक्ष एजेंसी अगर रहता तो दूध के दूध और पानी के पानी कब कर देता। आप ये बताइए कि लैंड फॉर जॉब में आप जमीन खरीदते हैं कि नहीं खरीदते हैं? आप जमीन बेचते हैं? नौकरी के बदले जमीन का मामला है दीनानाथ जी। नौकरी के बदले अगर आपका अगर नौकरी अगर लग गया तब मैंने प्रमाण है, जिसने नौकरी लिया है उसने बताया है कि हमने जमीन दिया है। भाई तब आपका और मेरा संबंध रिश्ता रहेगा जो है से पॉलिटिकल जो है से सार्वजनिक जीवन है तो आदमी कोई कहीं किसी को कोई पैरवी करता है, इसका मतलब बिल्कुल। देखिए ये जस्टिफाई कर रहे हैं चीजों को, लेकिन जो जांच एजेंसी है वो अपने तरफ से जो जांच प्रक्रिया है उसके तहत जो है वो पूछताछ कर रही है। कल भी लालू यादव को जो है वो पूछताछ के लिए बुलाया है, ईडी ने सम्मन भेजा है। लालू प्रसाद यादव भी आएंगे। उस हिसाब से आपको क्या लगता है तेज प्रताप यादव से और कितने घंटे तक ईडी की टीम पूछताछ कर सकती है और अब तक क्या कुछ अंदर खाने से क्या कोई बात सामने आ पाई? देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि तेज प्रताप यादव से जो सवाल है उसकी फहरिस्त थोड़ी लंबी है और यही वजह है कि तेज प्रताप यादव को देर से बुलाया गया था। पहले राबड़ी देवी को बुलाया गया था, लेकिन तेज प्रताप यादव समय से पहले ही यहाँ आ गए और उनसे भी ईडी की जो टीम है वो दूसरे कमरे में ले जाकर के पूछताछ शुरू कर दी। चूंकि पूछताछ की अवधि जो है वो सवालों की फहरिस्त के हिसाब से थोड़ी लंबी है, लेकिन जो अभी ईडी के सोर्सेज से जो जानकारी मुझे मिली है वो उसके अनुसार तेज प्रताप यादव किसी भी समय बाहर आ सकते हैं। चूंकि लगभग पूछताछ का जो सवाल का फहरिस्त था उसका जवाब उन्होंने दे दिया है। हालांकि जो जवाब है वो उनकी अवधि वो काफी कम रखा है, उन्होंने काफी शॉर्ट में जवाब दे रहे थे और ईडी के अधिकारी इसी कारण से परेशान भी हो रहे थे। लगातार एक ही सवाल को घुमा घुमा के कई बार उन्होंने पूछा, लेकिन तेज प्रताप यादव जो है वो अपने मिजाज के तहत जो है वो जवाब दे रहे थे। जो सवालों की फहरिस्त थी राबड़ी देवी से पूछी गई उसमें महत्वपूर्ण सवाल ये भी थे कि जो तेजस्वी यादव का जो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में जो आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और देखिए अब हम आपको ईडी दफ्तर के बाहर की वो तस्वीरें दिखाते हैं जब राबड़ी देवी पूछताछ के बाद ईडी दफ्तर से बाहर निकली थी। जो है वो निकल कर पीछे आगे बढ़ रही हैं, जो है वो देख सकते हैं कैमरों में कि राबड़ी देवी से जो है वो लगभग 4 घंटे पूछताछ हुई है और अब राबड़ी देवी जो है वो ईडी कार्यालय से निकल रही हैं। ईडी कार्यालय से राबड़ी देवी बाहर आ गई हैं और यहाँ पे राबड़ी देवी हाथ हिलाते हुए अभिनंदन कर रही हैं लोगों का और उनका अंगरक्षक जो है राबड़ी देवी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो राबड़ी देवी निकली हैं ईडी कार्यालय से, उनके पीछे उनकी बेटी जो है मीसा भारती वो भी हैं और राबड़ी देवी जो है वो अब अपने आवास के लिए जो है वो ईडी कार्यालय से रवाना हुई हैं। 4 घंटे तक ये पूछताछ हुई है राबड़ी देवी से।
ईडी कार्यालय में जो है वो पूछताछ किया गया है। हालांकि तेज प्रताप यादव अभी भी अंदर है, उनसे पूछताछ जो है वो चल रही है। तो अब तेज प्रताप यादव कब आते हैं बाहर, ये देखना इम्पोर्टेंट होगा, महत्वपूर्ण होगा। कैमरा पर्सन अमित के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और देखिए, लैंड फॉर जॉब मामले में राबड़ी देवी से ईडी की पूछताछ पर सीएम नीतीश कुमार से जब सवाल पूछा गया तो वे अपने अंदाज में मुस्कुराकर आगे बढ़ गए। तो आपको बता दें कि आज राबड़ी देवी से ईडी दफ्तर में पूछताछ की गई थी। 4 घंटे तक पूछताछ चली, जिसके बाद जब सीएम नीतीश कुमार से इस मामले पर सवाल पूछा गया तो सीएम नीतीश कुमार ने इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, अपने अंदाज में मुस्कुराते हुए निकल गए। ईडी दफ्तर में से राबड़ी देवी से पूछताछ हो रही है सर। अरे आपका नमन है। सर आज ईडी दफ्तर में से राबड़ी देवी से पूछताछ हो रही है सर। अरे आपका नमन है। तो लैंड फॉर जॉब मामले में राबड़ी देवी से पूछताछ के बाद अब सियासत भी गर्मा गई है। आरजेडी सरकार पर हमलावर है तो वहीं सत्ता पक्ष ने इसे कानून सम्मत कार्रवाई बताया है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने पूछताछ को लेकर लालू फैमिली पर तंज भी कसा है। नेता आज ईडी के कार्यालय में पेश हो रहे हैं। क्यों गुनाह किया ऐसा? सिलार कला में आपके परिजन थे नाटा चौधरी, उनको भी नौकरी के नाम पर नहीं बख्शे, नौकरी के नाम पर जमीन ले लिया। फुलवरिया में तो लालू जी के बड़े भाई मंगरू राय से ले लिया, उनके परिजन से। और माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में उसी मंगरू राय के परिवार को नौकरी मिली तो कहीं कोई जमीन नहीं देना पड़ा गुंजन यादव को। तो लालू जी आप याद किए जाते रहेंगे कैसे परिवार के रूप में, मुखिया के रूप में पूरे परिवार को कानून के लपेटे में कोर्ट, ईडी और सीबीआई में पेशी के लिए मजबूर कर दिया। और कितना लज्जा लगता होगा जब पिता और पति के नाम के साथ अभियुक्त का नाम पुकारा जाता हो। लैंड फॉर जॉब मामले में राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव से ईडी की पूछताछ पर सियासत गरमाई हुई है। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने कहा है कि ये कोई नई बात नहीं है। उन्होंने ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को एनडीए का हार्डकोर कार्यकर्ता बता दिया। सुनील सिंह ने कहा कि चुनाव से पहले इस तरह की कार्रवाई होती रहती है। कोई नई घटना नहीं है। ये सुनते सुनते हम लोगों का ये कान भी पक गया और ये कान भी पक गया। जब जब चुनाव आएगा, या लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, ये लगातार जो उनके 3 जो मेन हार्डकोर कार्यकर्ता हैं, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, वो बिल्कुल सक्रिय हो जाते हैं। ये ऐसे ऐसे ईडी और इनकम टैक्स और सीबीआई का नोटिस सैकड़ों बार उनको जा चुका है, सैकड़ों बार वो गई हैं, सैकड़ों बार वो जवाब दी हैं और हरदम एक ही सवाल पूछा जाता है जिसका एक ही जवाब हो। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के आरोप पर मंत्री अशोक चौधरी ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ये कानूनी निर्धारित प्रक्रिया है जिसका सामना सबको करना पड़ता है। चुनावी साल में कार्रवाई को लेकर अशोक चौधरी ने कहा कि वो कोर्ट में जाकर रिलीफ क्यों नहीं लेते। जो लोग प्रश्न, जो इस तरह का कोई केसेस होता है, या तो आप कोर्ट से रिलीफ लीजिए उसके लिए, और या फिर आप इन्वेस्टिगेशन फेस करिए। अब उसमें तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पर डिपेंड करता है ना, वो कब आएगा नहीं आएगा, किसी से पूछ के तो आएगा नहीं। पर कह रहे हैं कि जब जब चुनाव आता है तभी ईडी और सीबीआई कार्रवाई करती है। क्यों? कि भी तो आप पहले से रिलीफ लीजिए। व्हाई यू आर वेटिंग फॉर इलेक्शन? व्हाई यू आर वेटिंग फॉर इलेक्शन? गो एंड टेक रिलीफ फ्रॉम द कोर्ट। पूछताछ ही करती है। नहीं, पूछताछ चार्जशीट सबमिट करेगी, उस पर तो जो प्रोसेस होता है उसका इन्वेस्टिगेशन का अपना सिस्टम है ना। जो भी एजेंसी हो, एसयूवी हो, सीबीआई हो, पुलिस हो, थाना हो, उसका तो अपना। और देखिए, बिहार विधानसभा में विपक्ष की ओर से हंगामे और सरकार पर आरोप को लेकर सीएम नीतीश कुमार का आज अलग ही अंदाज देखने को मिला। हंगामे के बीच सीएम नीतीश कुमार अचानक खड़े हो गए और कहा कि आप मेरे खिलाफ खूब ताली बजाइए, खूब आलोचना कीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब कोई शिकायत आती है तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाता है। नीतीश कुमार ने विरोधियों को कहा कि आपको जो करना है कीजिए, हम ताली बजाकर आपकी तारीफ करेंगे। और उसके बाद अगर जरूरी होगा तो हम एक्शन करेंगे, लेकिन आप मेरे खिलाफ बोल रहे थे इसीलिए हम आपको तबाही किए, बड़ाई कर दी। खूब करिए, मेरे खिलाफ करिए, हम आपको तारीफ करेंगे,
लेकिन कोई काम नहीं कर रहे हैं। कोई बात है तो लिख करके दीजिए। अरे ऐसे ही बोल रहे हैं। अरे जवाब दे रहे हैं तो उसका नहीं। अगर किसी चीज के बारे में कोई बात है तो आप लिख करके हमको दीजिए, हम देखेंगे। बैठिए बैठिए, अपना स्थान में जाइए। और देखिए, कानून व्यवस्था को लेकर आरजेडी नीतीश सरकार पर लगातार हमले बोल रहा है। जेडीयू सांसद संजय झा ने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति दुरुस्त है। मुंगेर और अररिया में पुलिस पर हमला मामले में कार्रवाई हो रही है, दोषियों को पकड़ा जा रहा है। संजय झा ने यह भी कहा कि इस घटना के पीछे कौन लोग थे, किस पार्टी के समर्थक थे, अपराधियों को इतनी हिम्मत कहां से आई, इसकी भी जांच हो रही है। जी, लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से और आरजेडी के लोगों की तरफ से सवाल खड़ा किया जा रहा है कि बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति चरमरा गई। पूरी तरह से डाटा भी दिया जा रहा है उनकी तरफ से। देखिए, ये बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल दुरुस्त है और मैं लगातार बोलता रहा हूँ कि 20 साल में कभी भी एक दिन कर्फ्यू बिहार में नहीं लगाना पड़ा। इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं हो सकता कानून व्यवस्था का। जो पीछे 2 घटना घटी है, पुलिस वालों की हत्या कर दी गई और उसका कल प्रेस कॉन्फ्रेंस ही किया है बिहार पुलिस ने, और पुलिस 112 पर रिस्पॉन्ड कर रही थी। ये ध्यान रखना चाहिए, पुलिस जो फोन आया था उसको अटेंड करने के लिए पब्लिक के समस्या को गई थी। पुलिस चाहती तो फायरिंग कर सकती थी, उसके पास आर्म्स था और उस पर अटैक कर दिया। पुलिस रिस्ट्रेन रखा उस सिचुएशन में। जो भी किया है वो पकड़े भी गए हैं, कार्रवाई होगी। लेकिन लार्जर चीज ये है कि ये दोनों केस जो है अररिया और मुंगेर में, कौन लोग इसके पीछे थे, किस पार्टी के समर्थक, ये भी तो जानकारी लेनी चाहिए। कहां से इतना हिम्मत आ गया।